Hello students, welcome back in our class India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और इस चैप्टर में कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने राइज ऑफ मराठास को डिस्कस किया था कि मराठे जो हैं उनका राइज कैसे हुआ, मराठों की हिस्ट्री जो है वो हमने देखनी थी। हिस्ट्री ऑफ मराठास के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि मराठे कहाँ हुए, महाराष्ट्र में हुए। दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें हुए, महाराष्ट्र में। और इनमें हमने देखा इनकी शॉर्ट साइज्ड स्ट्रेंथफुल मैन हमने देखे कि किस तरीके से ये हाइट में कम होते थे, लेकिन इनका जो फिजिकल जो होता था वो अच्छा स्ट्रॉन्ग होता था, ये हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि ये किस तरीके की वॉरियर थे, ये गुरिल्ला वॉरियर्स थे, यानी छुप कर वार करने वाले, ओपन बैटल्स ये नहीं लड़ते थे, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये किसके कंटेम्प्रेरी हुए हैं, महाराष्ट्र में भक्ति मोमेंट के कंटेम्प्रेरी हुए हैं। जब तुकाराम, एकनाथ ऐसे संत जब वहाँ हुए हैं तो उस टाइम क्या था, कास्टेइज्म बहुत ज़्यादा था, जातिवाद बहुत ज़्यादा था। तो उस जातिवाद के विरुद्ध जो संतों ने आवाज़ उठाई उसी के कंटेम्प्रेरी ये मराठास हुए हैं, जिनके बारे में हमने अपनी कल की क्लास में डिस्कस किया था कि मराठे जो है वो युद्ध कैसे करते थे, गुरिल्ला वार जो है वो करते थे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि मराठी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी थी। आज हमें डिस्कस करना है छत्रपति शिवाजी को। तो छत्रपति शिवाजी जो है ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। जैसा कि हम जयसिंह के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा सा, लेकिन ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? औरंगजेब। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी जो है 1627 से 16 AD के बीच का हम देखेंगे। अब देखिए 1627 में छत्रपति शिवाजी का जन्म होता है और 1680 में उसकी मौत हो जाती है। तो देखिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। शिवाजी वाज बोर्न ऑन 20 अप्रैल 1627 AD इन शिवनेर फोर्ट। शिवाजी का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में हुआ। ही वॉज द सन ऑफ शाहजी भोंसलेज फर्स्ट वाइफ जीजाबाई। और शिवाजी जो है वो शाहजी भोंसले की पहली पत्नी जीजाबाई के बेटे थे। शाहजी वॉज ए बीजापुर एरिस्टोक्रेट हु मैरिड अनदर लेडी नेम्ड तुकाबाई मोहिते। अब देखिए शाहजी जो है ये बीजापुर के एरिस्टोक्रेट थे और इन्होंने जीजाबाई के अलावा एक दूसरी महिला तुकाबाई मोहिते से भी विवाह कर लिया था। फॉर दिस रीजन जीजाबाई डिड नॉट लिव विद हिम। और इसी वजह से जीजाबाई ने अपने पति शाहजी भोंसले को छोड़ दिया था, उनके साथ नहीं रहती थी। एज ए चाइल्ड शिवाजी वॉज ब्रॉट अप बाई हिज लोकल गार्जियन दादोजी कोंडदेव एंड जीजाबाई's गुरु समर्थ स्वामी रामदास। अब देखिए जैसा कि जीजाबाई ने अपने पति को छोड़ दिया था शाहजी भोंसले को और अपने बेटे शिवाजी के साथ अलग रहने लगी थी, तो शिवाजी का लालन पालन या पालन पोषण हम कह सकते हैं वो किसने किया? उनके स्थानीय संरक्षक दादोजी कोंडदेव और इसके अलावा जो है वो जीजाबाई के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जो है, समर्थ स्वामी रामदास जो हैं उन्होंने किया। यानी बचपन इनका किनके साथ बीता? शिवाजी का दादोजी कोंडदेव और जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास के साथ बीता। दे इंस्पायर्ड हिम टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। और इन दोनों ने ही शिवाजी को किसके लिए प्रेरित किया? अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित किया। यानी बचपन से ही शिवाजी में अपनी मदरलैंड के प्रति जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डेडिकेशन की भावना आ गई थी। ही लर्न मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स फ्रॉम दादोजी कोंडदेव। सैनिक और शासन संबंधी शिक्षाएं तो दादोजी कोंडदेव ने दी शिवाजी को, और
उसके बाकी की जो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो किसने दिया? समर्थ स्वामी रामदास ने दिया। एट द यंग एज ऑफ At the young age of 12, शिवाजी the estate of पुणे from his father, कि 12 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने अपने पिता से पुणे की जो रियासत जो थी उसको ले लिया था। First in 1646 AD, at the age of 19, he formed a group of some Malwa comrades and won Raigad and Chankand from Bijapur Sultan. And in 1647 AD, he also occupied Baramati, Indrapur, Singhad and पुरंदर फोर्ट। अब देखिए शिवाजी बचपन से ही क्या थे? बहुत ही बहादुर थे। इस वजह से 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता से इनहेरिटेंस में पुणे की एस्टेट ले ली। इसके बाद 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने एक ग्रुप बनाया था कुछ मालवा कॉमरेड्स का, और उन मालवा कॉमरेड्स के साथ मिलकर शिवाजी ने रायगढ़ और चांकण दोनों जो है बीजापुर के सुल्तान से छीन लिए थे। दोनों फोर्ट थे, रायगढ़ फोर्ट और चांकन फोर्ट, ये बीजापुर के सुल्तान से जीत लिए थे। और 1647 में यानी जब 20 वर्ष के हुए तो उन्होंने बारामती, इंद्रपुर और सिंगड़ जो है और पुरंदर का किला, चारों किले जो है वो जीत लिए थे। ठीक है, देखिए शुरुआत होती है पुणे की एस्टेट से, यानी सबसे पहले जो है वो पुणे की एस्टेट के चीफ्टेन बनते हैं और उसके बाद जो है एक ग्रुप बनाते हैं वो अपने मालवा कॉमरेड्स का, मालवा नहीं मावला कॉमरेड्स का। तो ये मावला कॉमरेड्स जो है इनकी हेल्प से ये सबसे पहले रायगढ़ का किला और चांकड़ का किला जो है बीजापुर के सुल्तान से जीत लेते हैं। उसके बाद शिवाजी 1647 में यानी 20 वर्ष की उम्र में जो है 4 किले और जीत लेते हैं। वो कौन से हैं? बारामती, इंद्रपुर, सिंगड़ और पुरंदर का किला। In 1656 AD, शिवाजी also occupied Konkan, कल्याण एंड जवाली फोर्ट। अब देखिए 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण का कल्याण और जवाली किला जो है उन दोनों पर भी अपना कब्जा कर लिया। जैसा कि हम पहले ही मराठों के हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि ये जो है लुटेरे टाइप में थे, धन संपदा लूट कर जो है चले जाया करते थे। तो इन्होंने सारे जो है किलों को के ऊपर अपना कब्जा किया था। In 1656 AD itself he made रायगढ़ his capital, और जो रायगढ़ का किला इन्होंने 1646 में जीता था उसी रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया शिवाजी ने। किसका? पुणे का। Being concerned by the Shivaji's policy of extension of empire, Bijapur Sultan sent his commander अफजल खान to eliminate him। अब देखिए जिस तरीके से शिवाजी जो है वो फोर्ट्स को जीतते जा रहे थे, उन पर विक्ट्री हासिल करते जा रहे थे, कैप्चर करते जा रहे थे, बीजापुर का सुल्तान जो है उसको बड़ी चिंता होती है और वो अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को एलिमिनेट करने के लिए भेज देता है। ड्यूरिंग द टॉक्स ऑफ अलायंस अफजल खान ट्राइड टू बिट्रे शिवाजी। अब देखिए जैसे अफजल खान जो है वो अलायंस के नाम पर उसके पास जाता है और उस अलायंस के नाम पर उसके साथ धोखा बिट्रे करने का प्रयास करता है, लेकिन अफजल खान जैसे ही उसके साथ धोखा करने का प्रयास करता है शिवाजी जो है उसके पेट को चीर देते हैं अपने बागनखा से। तो अफजल खान tried to betray शिवाजी, as a result शिवाजी slit his stomach using a बागनखा। और जैसे वो उसके साथ धोखा करने का प्रयास करता है अफजल खान, शिवाजी तुरंत उसको अपने बागनखा से पेट से चीर देते हैं। In 1659 AD, औरंगजेब appointed Dakkan's मुगल वायसराय शाइस्ता खान to eliminate शिवाजी in 1663 AD। अब देखिए 1659 ईस्वी में औरंगजेब जो है दक्कन के का मुगल वायसराय किसको बनाते हैं? शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान को दक्कन का मुगल वायसराय बनाकर भेज देते हैं। उसके बाद
उसको 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान को भेजते हैं किसको एलिमिनेट करने के लिए। पहले 59 में तो उसको दक्कन का वाइसराय बनाते हैं, फिर 63 में उसको भेजते हैं कि जाकर शिवाजी को एलिमिनेट करे। शाइस्ता खान ऑक्युपाइड पुणे विच वाज शिवाजी सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी कंटेक्स्ट में शाइस्ता खान जो है शिवाजी का जो शासन का केंद्र होता है पुणे, उसको क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर लेता है। कौन? शाइस्ता खान। यानी शाइस्ता खान जिसको कि मुगल सम्राट औरंगजेब भेजता है किसको एलिमिनेट करने के लिए, शिवाजी को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसी कंटेक्स्ट में शाइस्ता खान जो है 1663 में आता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है शिवाजी का पुणे स्टेट, उसी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। But shortly after this, Shivaji attacked Shaista Khan's camp in the night time, from where Shaista Khan had to run away after losing his son and 3 fingers of his hand. अब जब शाइस्ता खान जो है शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पुणे पर कंट्रोल कर लेता है, तो अब शिवाजी जो है रात के समय में शाइस्ता खान के कैंप पर, खेमे पर हमला करते हैं और उस हमले में शाइस्ता खान को अपना एक बेटा और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवानी पड़ती हैं और वहां से भागना पड़ता है। In 1664 AD, शिवाजी लूटेड सूरत which was occupied by the Mughals. अब 1663 में तो शाइस्ता खान की उंगलियां काट देते हैं, उसके बेटे को मार देते हैं। फिर 1664 ईस्वी में शिवाजी जो है सूरत को लूटते हैं और सूरत पर उस समय कब्जा किसका होता है, मुगलों का होता है और मुगलों के अधीनता में ये सूरत होता है और इसी सूरत को शिवाजी लूट लेते हैं। एंगर्ड बाय दीज एक्टिविटीज, और जब मुगलों के सूरत को लूट लिया जाता है तो इससे मुगल एम्परर औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है। औरंगजेब सेंट हिज मिनिस्टर किंग ऑफ आमेर मिर्जा जय सिंह एंड दिलनेर खान। अब जो है इन चीजों से गुस्सा होकर औरंगजेब जो है अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को भेजते हैं, साथ में दिलनेर खान होता है कि आप दोनों जाइए और उसको शिवाजी को कंट्रोल कीजिए। मुगल आर्मी ऑक्युपाइड सेवरल फोर्ट्स ऑफ शिवाजी, और जब मिर्जा राजा जय सिंह और उसके साथ दिलनेर खान जाता है तो ये दोनों जो है शिवाजी के कई किलों को कब्जे में कर लेते हैं। बीइंग हेल्पलेस, शिवाजी एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी विद जय सिंह इन 1665 AD व्हिच इज रिनाउंड एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और जब शिवाजी असहाय हो गए कि अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह और साथ में दिलनेर खान दोनों जो है शिवाजी पर भारी पड़ रहे थे, तो वो असहाय हो गए। असहाय होने के कारण शिवाजी को क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। किसके साथ? मिर्जा राजा जय सिंह के साथ। और संधि कौन सी हुई? संधि हुई पुरंदर की प्रसिद्ध संधि। ठीक है। फॉलोइंग वर्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी। तब हम बात करेंगे कि इस पुरंदर की संधि के प्रोविजन क्या थे, यानी प्रावधान क्या थे। अब देखिए सबसे मेन बात, क्वेश्चन जो पूछा जाता है नॉर्मली पुरंदर की संधि से पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है एक मुगलों के और शिवाजी के बीच की संधि थी। क्योंकि ये जो आपका मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव था? मुगल एम्परर औरंगजेब का रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये पुरंदर की ट्रीटी जो है वो किसके बीच में होती है? मुगल्स और शिवाजी के बीच में। और इस संधि में क्या होता है कि अब जैसा कि दिख रहा है कि हेल्पलेस कौन होता है? शिवाजी। तो शिवाजी को मजबूरन इस संधि के तहत अपने 35 में से 23 किले जो है 23 फोर्ट्स जो है वो किसको सौंपने पड़े? सरेंडर्ड टू मुगल्स, कि मुगलों को अपने 23 किले जो है वो सौंपने पड़े, जिनको शुरू से लेकर उन्होंने जीता था। सिर्फ 12 किले जो है वो किसके पास रह गए? शिवाजी के पास रह गए।
अब इसी संधि के तहत जो है मिर्जा जयसिंह जो है उसको मजबूर कर देता है या परसुएड कर लेता है, मना लेता है शिवाजी को औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में आने से। लेकिन जैसे ही शिवाजी रॉयल कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर औरंगजेब जो है उसकी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है और उसको क्या कर लेता है, इम्प्रिजन भी कर लेता है, यानी बंदी भी बना लेता है। तो और फिर उस बंदी गृह से शिवाजी और उसका बेटा योजना बनाकर जो है निकल जाते हैं रातों रात और फिर जो है ये वापस अपने वो किले जो है मुगल से लेने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम पुरंदर की संधि को देखते हैं कि ये पुरंदर की संधि क्या थी। ये जो है पुरंदर की संधि जो है उसकी शर्तें थी, कंडीशंस थी कि शिवाजी सरेंडर 23 आउट ऑफ हिज 35 फोर्ट्स टू द मुगल्स एंड कैप्ट merely 12 फोर्ट्स विद हिमसेल्फ, कि शिवाजी जो हैं उनको अपने 35 में से 23 किले जो है मुगलों को सौंपने पड़े, खुद के पास ओनली 12 किले बचे, 12 फोर्ट्स ही बचे। इसके अलावा जो है शिवाजी को अपने एक बेटे को भी सौंपना पड़ा। शिवाजी's elder son संभाजी was appointed as 5 हजारी मनसबदार, और उधर से सामने से उनको क्या करना पड़ा कि शिवाजी का बड़ा बेटा संभाजी जो है उसको 5 हजारी मनसबदार बनाया जाए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये डिमांड जो है शिवाजी की मान ली गई तो किंग जयसिंह कन्विंस्ड शिवाजी टू अटेंड द मुगल कोर्ट इन आगरा। तो इस डिमांड के एवज में जयसिंह जो है उसने शिवाजी को मना लिया कि आप जो है आगरा के रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट हों, यानी औरंगजेब से मिलने के लिए मिर्जा जयसिंह ने किसको मना लिया, शिवाजी को मना लिया। जयसिंह टोल्ड हिम दैट ही वुड बी अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ मुगल सूबाज इन द साउथ। और राजी कैसे हुआ शिवाजी इस रॉयल कोर्ट में आने के लिए, क्योंकि जयसिंह ने उसको टेम्प्ट किया, लालच दिया क्या कि अगर तुम इस मुगल कोर्ट में आते हो आगरा वाले में तो हो सकता है एम्परर जो है औरंगजेब जो है तुम्हें अपॉइंट कर दे सूबेदार के रूप में किसी मुगल सूबा का साउथ में। ठीक है, और इस लालच में शिवाजी चले जाते हैं। इनमें 1666 AD शिवाजी विजिटेड द रॉयल कोर्ट in which he was insulted as if he was a lowly mansabdar and he was also interned। अब देखिए मई 1666 ईस्वी में शिवाजी जो है वो औरंगजेब के रॉयल कोर्ट में चले जाते हैं। कौन, शिवाजी। कब, मई 1666 में। ठीक है, रॉयल कोर्ट में जाने के बाद वहां पर क्या होती है, ही वॉज इंसल्टेड, वहां पर उनकी इंसल्ट की जाती है। यहाँ देखिए इंसुलेटेड लिख रखा है, एज इफ ही वॉज, कि उसकी बेइज्जती की जाती है जैसे वो एक लोली मनसबदार हो, यानी बहुत ही छोटा सा मनसबदार हो। एंड ही वॉज ऑल्सो इंटर्ड, और यहाँ पर उसको बंदी भी बना लिया जाता है। But in November 1666 AD, he secretly went away from the prison along with his son Sambhaji and reached home safely। अब ये बेटा संभाजी जिसको 5 हजारी मनसबदार बनाने की बात थी, उसी बेटे के साथ नवंबर 1666 में शिवाजी जो है मुगल प्रिजन से चुपके से भाग निकलते हैं और अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। The following year, Aurangzeb entitled Shivaji as the king and granted him the estate of Barad। अब देखिए जब वहाँ से निकल जाते हैं शिवाजी तो औरंगजेब को थोड़ा सा महसूस होता है कि किसी न किसी तरीके से कंट्रोल तो करना ही था, चाहे वो छल से हो चाहे बल से हो। तो अब औरंगजेब जो है आने वाली साल में यानी 1667 में शिवाजी को राजा का टाइटल दे देते हैं, किंग एंड ग्रांटेड हिम द एस्टेट ऑफ बराड़, यानी बराड़ का राजा बना देते हैं। बराड़ की जागीर जो है शिवाजी को दे देता है कौन, औरंगजेब। शिवाजी मेंटेन्ड पीस फॉर 2 years, और अब बराड़ वाली रियासत में शिवाजी 2 वर्ष तक शांति बनाए रखता है। बट इन 1670 AD he revolted and reoccupied all those forts which had earlier been occupied by the Mughals।
लेकिन 1670 तक आते आते शिवाजी विद्रोह कर देते हैं और उन सभी किलों को वापस जो है ऑक्युपाई करना प्रयास करते हैं जो पहले मुगलों ने उनसे ले लिए थे पुरंदर की ट्रीटी में। ये 23 फोर्ट्स जो उनसे लिए गए थे उन पर वापस शिवाजी जो है अपना कब्जा कर लेते हैं। इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू लोकल मुगल ऑफिसर्स इन सम पार्ट ऑफ खांडेस ही मेड ए रिटन एग्रीमेंट ऑफ कलेक्टिंग चौथ। अब देखिए ये जो मुगल ऑफिसर्स जो थे, लोकल मुगल ऑफिसर्स जो थे, इनकी सिक्योरिटी, इनसे सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए खांडेस के कुछ हिस्सों में शिवाजी ने एक रिटन एग्रीमेंट जो है वो बना लिया था। किसका? कलेक्टिंग चौथ फ्रॉम देम, उनसे चौथ नाम का एक टैक्स लेने का। चौथ का मतलब होता था जो भी वहाँ के लोगों की इनकम होती थी उसका 1/4 हिस्सा जो है एज पर टैक्स ले लिया जाता था। इन 1670 AD ही लूटेड सूरत अगेन। अब देखिए 1670 में शिवाजी एक बार फिर सूरत को लूट लेते हैं। इन 1674 AD इन रायगढ़ फोर्ट। अब देखिए 1667 में क्या होता है, रायगढ़ के किले में जो है इनका किसका, शिवाजी का राज्याभिषेक हो जाता है। ही एंथोर्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट किंग ऑफ महाराष्ट्र एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। अब देखिए 1667 में आते आते 74 में 1674 में जो है रायगढ़ के किले में शिवाजी जो है वो राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं और अपने आप को महाराष्ट्र का स्वतंत्र राजा जो है वो घोषित कर देते हैं और टाइटल लेते हैं किसका, छत्रपति का। शिवाजी डाइड इन 1680 AD और उसके बाद 6 साल के बाद शिवाजी जो है उनकी मौत हो जाती है 1680 में। एट दैट टाइम हिज मराठा एम्पायर एक्सटेंडेड अक्रॉस द एंटायर वेस्टर्न कर्नाटक फ्रॉम बेलगांव टू द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। और जिस समय शिवाजी की मौत हुई उस समय मराठा साम्राज्य जो है कहाँ तक फैला हुआ था, पश्चिमी कर्नाटक से बेलगांव तक लेकर तुंगभद्रा रिवर जो है उसके किनारों तक फैला हुआ था। इन दिस वे इवन आफ्टर फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम मुगल पावर, बीजापुर सुल्तान, पुर्तगीज फ्रॉम गोवा एंड सी पायरेट्स ऑफ अब्सीनिया इन जजीरा, शिवाजी मैनेज टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर। इस प्रकार शिवाजी जो है वो इतने बहादुर थे कि इतना मजबूत विरोध उन्होंने मुगलों का झेला। एक तरफ तो मुगल थे, दूसरी तरफ बीजापुर का सुल्तान था, वो भी पीछे पड़ा हुआ था, तीसरी तरफ गोवा के पुर्तगीज जो है वो भी शिवाजी के पीछे पड़े थे, चौथा जो है समुद्री डाकू जो है एब्सीनिया के, ये भी जजीरा जो द्वीप था उस पर शिवाजी के ही पीछे पड़े थे। लेकिन फिर भी शिवाजी ने मैनेज किया और एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य जो है वो स्थापित करके रखा। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, कब हुई, किस किस के बीच में हुई, क्या उसके प्रोविजंस थे। तो आप एक बार फिर से रिवर्स में जाएंगे तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो क्या थी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो कब हुई, 1665 में हुई। AD में हुई, ठीक है। किस किस के बीच हुई, मुगल रिप्रेजेंटेटिव
मुगल रिप्रेजेंटेटिव जयसिंह एंड दिलनेर खान एंड शिवाजी। ठीक है कि किस किस के बीच में होती है? मुगल रिप्रेजेंटेटिव जयसिंह और दिलनेर खान थे और दूसरी तरफ कौन था? शिवाजी, इनके बीच में होती है। अब इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस थे वो क्या थे? प्रोविजंस ये थे कि शिवाजी के पास 35 फोर्ट्स थे, उनमें से 23 फोर्ट्स जो है उसको सरेंडर करने पड़े, किसको? मुगल्स को। इसके अलावा जो है शिवाजी ने भी एक कंडीशन रखी कि उसके बेटे, बड़े बेटे शाहजी को क्या बनाया जाए? 5000 मनसबदार बनाया जाए। तो ये दो ही कंडीशंस जो है वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर की रही हैं। इंपॉर्टेंट ये है कब हुई, किस किस के बीच हुई, प्रावधान क्या थे? तो 1665 में हुई। प्रावधान जो है 35 में से 23 किले सौंपने पड़े मुगलों को और बदले में इनके बड़े बेटे शाहजी को 5000 मनसबदार बनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट मैटर आता है इसमें, अब ये देखिए ये डायग्राम जो है वो शाइस्ता खान को जब ये अपने बाग नखा से चीरता है वो डायग्राम है, क्योंकि शाइस्ता खान जो है वो इसकी बेइज्जती करता है, क्योंकि इसके साथ धोखा करना चाहता है अलायंस के नाम पर, तो ये मार देता है। अब ये रायगढ़ का किला है जहां 1674 में क्या हुआ? रायगढ़ फोर्ट में कॉरोनेशन हुआ, किसका? शिवाजी का। ठीक है, एज ए इंडिपेंडेंट किंग। किंग ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमने आज डिस्कस किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के किले के बाद तो हमने क्या देखा कि 1680 तक आते आते 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन शिवाजी जो है उसका साम्राज्य बहुत दूर में फैल जाता है। जब वो मरते हैं तब तक बहुत बड़े एरिया में, बिग पार्ट में फैल जाता है। इसके अलावा शिवाजी जो है उसके चारों ओर से काफ़ी सारे दुश्मन थे। मुगलों का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवल्टी थी। मुगलों के अलावा जो है बीजापुर का सुल्तान जो है वो भी शिवाजी के अगेंस्ट था। इसके अलावा पुर्तगीज जो थे गोवा के वो भी शिवाजी के अगेंस्ट थे। सी पायरेट्स जो थे अबसीनिया के जजीरा में वो भी उनके दुश्मन थे। इसके बावजूद भी शिवाजी ने जैसे तैसे अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर जो है उसको मैनेज किया। ठीक है, अब हम अगला अपना टॉपिक आता है विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई, किसने की, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट था, उसको डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना है। आज हमने सिर्फ शिवाजी के बारे में पढ़ा जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद जो है इसके पहले हमारे चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ा गया है, वो है तानाजी मालुसरे। तो तानाजी मालुसरे जो हैं उनको हम विजयनगर एम्पायर से पहले पढ़ेंगे, यानी कल की क्लास में हम तानाजी मालुसरों को पढ़ेंगे, क्योंकि तानाजी मालुसरे जो है वो शिवाजी से ही रिलेटेड हैं। खोंडना के किले को जीतने वाले तानाजी मालुसरे ही थे, तो उनकी कहानी को हम डिस्कस करेंगे कल, आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मेट भी पॉसिबल कि आप में से मोस्टली बच्चों ने तानाजी नाम की जो बॉलीवुड मूवी आई है उसको देखा हो, तो
डिट्टो वही कहानी हम चैप्टर में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए सरप्राइज, कल नई कहानी हम आपको सुनाएंगे तानाजी मालुसरे की, कि किस तरीके से उन्होंने खोड़ना के किले को जीता था। ठीक है, कहानी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेगेंस जो है वो दिखा देते हैं, एक्चुअलिटी में उतना होता नहीं है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे तानाजी मालुसरे को अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।